जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक वशीकरण की वीडियो बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र नारसिंह का मंत्र है। वशीकरण में जो देवता हैं उसमें नारसिंह का वशीकरण हो गया, कामाख्या का वशीकरण हो गया और श्यामा कौर का वशीकरण हो गया। ये बहुत ही खतरनाक वशीकरण होते हैं। अगर इनका सही से कोई मंत्र मिल जाए तो ये चुटकियों में बंदे को वश में कर लेते हैं। तो मैं आपका जो आज ये मंत्र दे रहा हूँ ये बहुत ही तेज तलवार की धार की तरह है। आप इसका गलत प्रयोग ना करें। तो अगर गलत प्रयोग करोगे भी तो आपको उसका नतीजा भी मिल जाएगा। हाँ, आप उस शख्स पे इसका प्रयोग कर सकते हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द, दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी लड़का लड़की में पहले से कोई संबंध हो तो शादी करने का वादा किया हो, लेकिन वो आपको जूस करके छोड़ चुका हो, तो आप इसका प्रयोग करके उसको लाइन पर लगा सकते हो। ऐसे ही अगर कोई लड़का लड़की को धोखा दे रहा है तो लड़की को लड़का धोखा दे रहा है, या किसी की पत्नी पति को धोखा दे रही है, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका प्रेम संबंध है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण मंत्रों की जो उत्पत्ति हुई वो सिर्फ पति पत्नी के संबंधों को ठीक करने के लिए हुई। अगर किसी का घर खराब हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, किसी की पत्नी किसी का पति दूसरी शादी करने की ओर सोच रहा है, अन्य कोई संबंध स्थापित कर चुका है, तो आप इस मंत्र से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपका कोई बॉस आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो फिर भी आपको वो परेशान करता है हद से ज़्यादा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप ट्राई करने के लिए जहाँ ऐसे ही इसका प्रयोग करें तो फिर पाप पुण्य आपके सिर होगा। और इसकी जो इज्जत होती है जो गलत प्रयोग करने की, वो बहुत खतरनाक होती है। मंत्र को आप सुन लें। फुੱਲ फुੱਲ बारियाँ फुੱਲ संसारियाँ, फुੱਲ ऐठ कौन बसे, नारसिंह भीर बसे, बैठे नू उठा ला। अगर कोई मर्द कर रहा है इसका प्रयोग तो वो बोलेगा बैठी को उठा ला, सुत्ती को जगा लिया। अगर कोई औरत इसका प्रयोग कर रही है तो वो इस तरह से बोलेगी बैठे को उठा ला, सुत्ते को जगा ला। अगर मर्द कर रहा है तो वो बैठी को बोलेगा, अगर औरत कर रही है वो बैठे को बोलेगा। तो बैठी को उठा ला, सुत्ती को जगा ला। आबे दे केरा छुट्टे, नहीं दे बैठे पेड़ कलेजा पिट्टे। चले मंत्र फुरे बाचा, दिखा दे नारसिंह वीर अपने इल्म का तमाशा। दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र है लेकिन तीर की तरह चलता है। जो पहले आप इसको 7 दिन इसकी आपने सिद्ध करना पड़ेगा। क्या होता है, कुछ मंत्र बिना सिद्ध के भी चले जाते हैं, लेकिन मंत्र को पहले जागृत किया जाता है। ऐसे कोई मंत्र काम नहीं करता, उसकी साधना की जाती है। उस मंत्र में फूंक प्राण डाले जाते हैं। उसकी जो एक विधि निश्चित होती है। तो इसकी विधि ये है कि आपको उत्तर की ओर मुँह करके रात के 10 बजे के बाद एक कड़वा तेल का दीपक जलाकर आपने नारसिंह
की एक फ़ोटो रखनी है। और नारसिंह की फ़ोटो नहीं मिलती आपको तो आप, लेकिन इसमें फ़ोटो ज़रूरी है, फ़ोटो रखना पड़ेगी आपको नारसिंह की। नारसिंह की फ़ोटो आपको कहीं ना कहीं नेट से मिल जाएगी। तो जैसे भी आप नेट से निकाल कर आप उसका फ़ोटो बना लें। उस फ़ोटो के आगे आपने क्या करना है, एक मुट्ठी काले तिलों की ढेरी लगानी है काले तिल की। उसके ऊपर आपने दिया एक बाती वाला, जिसमें एक बाती, चिराग नहीं, चिराग में 4 जलते, इसमें सिर्फ एक बाती वाला दीपक जलाएं। उसकी लो अपनी तरफ रखें, दाहिनी तरफ दीपक रहें। धूप अगरबत्ती लगाएं और प्रसाद के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। ये साधना शुक्रवार के दिन होगी, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार के दिन रात के 10 बजे के बाद। तो आप सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद फिर आप गणेश जी का ध्यान करें। जो भी आपके पास है गणेश जी का बीज मंत्र की एक माला का जाप करें। फिर उसके बाद अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करें। अगर आपका गुरु नहीं है तो मेरी वीडियो में शाबर गुरु गोरखनाथ गायत्री मंत्र है, उसको 31 बार पढ़ लें। फिर कुल देवता ग्राम देवता सभी को प्रणाम करें और संकल्प लें हाथ में जल लेके, हे नरसिंह देवता, मैं आपके मंत्र को जागृत करने के लिए इसका साधना शुरू कर रहा हूँ। कभी भी मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा, हमेशा जनहित का कल्याण करने के लिए ही इस साधना का प्रयोग करूँगा। पानी जल पृथ्वी पर छोड़ दें और फिर आप इस मंत्र को जपना शुरू करें। और इसमें ख़ास बात ये है कि आपने एक माला जाप करना है और कोई भी फूल आपके पास होना चाहिए। एक बार मंत्र पढ़ा आप, इसमें माला की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 108 फूल चाहिए। एक बार मंत्र पढ़ा, फूल पे फूंक मारकर नारसिंह की जो फ़ोटो है उसके नीचे चरणों में रख दें। इसी तरह आपने 108 फूल चढ़ाना है और आपकी साधना पहले दिन की पूरी हो गई। 7 दिन तक आपने ये करना है। तो जो फूल वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे उनको किसी लिफाफे में रख दें और लास्ट दिन आपने उन सभी फूलों को इकट्ठा करके, वो थोड़े थोड़े सूख गए होंगे, उनमें थोड़ा सा कड़वा तेल और शक्कर मिलाकर उसी का एक माला हवन कर देना है। बस आपका मंत्र जे हमेशा हमेशा के लिए जागृत हो गया। फिर जब भी आपको प्रयोग करना होगा तो मंत्र आपको पहले मैं एक बार पढ़ के बताया है, 2 बार और पढ़ के बता देता हूँ। फुल फुल बारियाँ, ध्यान से सुनिए, इसको आप लिखने की कोशिश ना करें, ऐसे ही कंठस्थ करें। फूल फूल फुल फुल बारियाँ, फुल संसारियाँ, फुल अठ कौन बसे, नारसिंह भीर बसे, बैठी नू उठा ला, सुत्ती नू जगा ला, आवे ते केरा छुटे, नहीं ते बैठे पेड़ कलेजा पिटे, चले मंत्र फुरे वाचा, दिखा दे नारसिंह भीर अपने इल्म दा तमाशा। मंत्र एक बार तीसरी बार सुन लें। फुल फुल बारियाँ, फुल संसारियाँ, फुल अठ कौन बसे, नारसिंह भीर बसे, बैठी नू उठा ला, सुत्ती नू जगा ला, आवे दे के रास छूटे, नहीं दे बैठे पेड़ कलेजा पिटे, चले मंत्र फुरे बाचा, दिखा दे नारसिंह भीर अपने इल्म दा तमाशा। बस इतना सा मंत्र है दोस्तों, इसको आप सिद्ध करें। इसका अब जो प्रयोग किस तरह से करना है आपने, जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा पार हो गया तो आपको लगता है कि आपकी खुद की आत्मा कहती है कि मैं इसका दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, ये धर्महित कार्य है, तो फिर आपने क्या करना है, 3 काले मिर्च लेने हैं। 3 काले मिर्च लेने हैं। एक काले मिर्च पर आपने उस व्यक्ति का ध्यान करके
पूरा ध्यान करके, जहाँ पे लिखा है बैठी को उठा ला, फलाने बंदे को उठा ला, जहाँ पे उस व्यक्ति का नाम बोल लें। अगर नाम भी बोलना चाहते हो तो उसका ध्यान कर लें। अगर नाम बोल लो तो अच्छा है, कि जैसे कि फुल फुलवारियाँ, फुल संसारियाँ, फुल लटकन बसे, नारसिंह वीर बसे, बैठी ਨੂੰ उठा ला, मतलब फलाने व्यक्ति को उठा ला, सुते को जगा लिया। एक बार ही नाम काफ़ी है। उसका पूरा ध्यान करके 41 बार आपने काली मिर्च पर इस मंत्र को पढ़कर उसका पूरा ध्यान कर कर 3 फूंके लगानी हैं और जलते हुए अंगार पे डाल देना है। फिर दूसरा काला मिर्च लें, उसी पर भी आपने 41 बार इस मंत्र को पढ़ना है, फिर उसे 3 फूंके लगाकर डाल दें। फिर आपने तीसरे काले मिर्च पर भी 41 बार इस मंत्र को पढ़ना है और 3 फूंके लगाकर फिर उसको अग्नि में डाल दें। आपने ये प्रयोग 3 दिन कर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, 7 दिन से ज़्यादा ये प्रयोग नहीं करना है अपने। इस बात का आप खास ध्यान रखें, नहीं तो उसके शरीर में आग लग जाएगी। 3 दिन से ही ये काम हो जाता है। वो आपसे कनेक्ट करना पागल हो जाएगा, वो आपको ढूंढना शुरू कर देगा 3 दिन पर। 3 दिन का काफ़ी है प्रयोग, 7 दिन का भी नहीं करें। लेकिन अगर फिर भी बंदा बड़ा हठी या बड़ा जटिल है, बड़ा लिचड़ है, तो फिर 7 दिन लास्ट। लेकिन 7 दिन से कभी भी ज़्यादा ना करें, तो उससे फिर उसको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, गलत प्रयोग ना करें। मेरा जो बीड़ा है कि हमारी जो विद्या है ग्रामीण क्षेत्र की, जो भी जैसी प्रकार की विद्याएं हैं लुप्त हो रही हैं। आजकल के बच्चे तो इन विद्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रख रहे, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले टाइम में हमारे सारी विद्याएं लुप्त हो जाएंगी। अभी मुझे बड़ा खेद है, एक हमारा जहाँ बुज़ुर्ग था वो गुजर गया। अभी मैं कोशिश जारी रखी है मैंने, कभी उसकी मुझे कोई किताब मिल जाए। उसके पास एक मंत्र था, जो झाड़ू नहीं होता, झाड़ू जो आप सफाई करते हो घर की, झाड़ू पर बैठकर वो आकाश में उड़ता था। बहुत लोगों ने देखा उसे। अभी 106-7 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई है। तो किसी ने नहीं सीखा उससे, वो सिखा भी देता था, अच्छा बुजुर्ग था। तो लेकिन देखो, इस तरह की विद्याएं हमारे देश में हुआ करती थी। लेकिन आज मुझे इतना अफसोस है वो झाड़ू वाला मंत्र मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मैं अब उनके घर में कोई उसकी किताब अगर मुझे मिली तो उस पर अगर कोई विधि मिली तो मैं, खासकर बात ऐसी होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अनपढ़ थे, और ख़ासकर वो मंत्र मुंह से कंठस्थ करते थे। वो ऐसे किताबों पे नहीं लिखते थे, जैसे कि हम अपनी डायरी बना लेते हैं, जहाँ कोई अपना कुछ बना लेते हैं कि यहाँ अपना एक सीक्रेट राज कोई। लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग थे, वो उनका एक ही कहना था कि बेटा जो मंत्र लिखा जाता है वो किलित हो जाता है, इसलिए वो लिखते भी नहीं थे और वैसे भी वो अनपढ़ हुआ करते थे। अभी मैं सच बोलूँ दोस्तों आपके साथ, तो उस मंत्र के लिए मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ कि और किसी के पास, हमारे ग्रामीण आगे पीछे किसी के पास वो विद्या है। वो देखो लुप्त हो गई, वो चला गया बेचारा, किसी ने नहीं सीखी, उसके आगे बच्चों ने भी नहीं सीखी। कितनी दुख की बात होती है कि हमारे देखो कैसी कैसी विद्याएं थी। वो झाड़ू पर बस झाड़ू पे चढ़ के फिर अपना बैलेंस बनाना का वहाँ थोड़ा अभ्यास किया जाता था, तो वो आकाश में उड़कर, पहले ज़माने ऐसे ही होता था। जहाज नहीं हुआ करते थे, जब गाड़ियाँ तो अभी चलना शुरू हो गई, पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो इसी तरह लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में उड़कर जाया करते थे। अगर मुझे वो कहीं कोई उसकी जानकारी थोड़ी मिली तो जानकारी के लिए मैं उसकी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई जानकारी जहाँ कोई उसकी विधि, कोई मंत्र उसका नहीं आया। तो इस मंत्र का फ़ायदा उठाएं
जो लोग परेशान हैं, जिनकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, उनको ये वीडियो शेयर करें, ये मंत्र उनको बताएं। आपको भी